डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। छत्तीसगढ़ में केंद्र के बराबर मिलेगा महंगाई भत्ता, अधिकारी कर्मचारियों को अब 55% डीए मिलेगा। सीएम साय ने की 2% की बढ़ोतरी की घोषणा। छत्तीसगढ़ कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर लगी मुहर। सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बैठक खत्म, मंत्रालय के महानदी भवन में हुई बैठक। नवा रायपुर में आईटी उद्योग को मिलेगा प्रोत्साहन, आईटी क्षेत्र के लिए 90 एकड़ भूमि आवंटित। सीएम साय ने रियायती दर पर भूमि दी। छत्तीसगढ़ में अब नहीं बजेंगे डीजे और साउंड सिस्टम, सरकार के पास 3 सप्ताह का समय। कोर्ट ने कहा अब और देरी नहीं चलेगी। छत्तीसगढ़ में बारिश की रफ्तार हुई तेज, उमस भरी गर्मी से मिली आंशिक राहत। दक्षिण छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवानी। रुक करेंगे खबरों की ओर। दुर्ग के ग्राम पंचायत भटगांव में बाबा गुरु घासीदास के द्वितीय पुत्र राजा गुरु बालक दास की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस कार्यक्रम में अहिवारा के विधायक डोमन लाल कोरसेवाड़ा मुख्य रूप से शामिल हुए। उनके साथ पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष नटवर ताम्रकार, जिला पंचायत सभापति जितेंद्र यादव और सतनामी समाज के प्रमुख ऋषि टंडन सहित गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। ग्रामवासियों ने पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ समारोह में भाग लिया। और यहाँ के व्यवस्थापक ऋषि टंडन जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम में हम उपस्थित हुए हैं। बालक दास गुरु जी एक ऐसा राजा रहे सतनामी समाज का, और राजा के रूप में विराजमान रहे। उसका वेशभूषा से हमारी पहचान बनती है। राजा के रूप में दिखता भी है, उनके हाथ में तलवार भी है। तो एक प्रकार से जब रावटी में निकलते थे हाथी में चढ़कर, तो जगह जगह उसका स्वागत होता था। आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए, किस तरह कार्यक्रम है? आज हमारे ग्राम भटगांव में शहीद बलिदानी राजा गुरु बालक दास जी की जयंती मना रहे हैं। शहीद बलिदानी राजा गुरु बालक दास जी बाबा गुरु घासीदास जी के द्वितीय पुत्र हैं, जो छत्तीसगढ़ में राजा रहे और राजा रहते हुए समाज को सुसंगठित और आगे बढ़ाने का काम अड़गावा कमेटी बना के किया था। उसके स्वरूप आज सतनामी समाज के कई 365 गांव में लोग माल गुजारते उस समय में। बीजापुर जिले में मितानिन कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर जिला प्रशासन के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में मितानिनों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर एसडीएम जागेश्वर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने मोदी गारंटी के तहत प्रोत्साहन राशि का पूरा भुगतान और अन्य बेहतर सुविधाओं की मांग की। संघ ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं हुई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। हमारे प्रदेश में पूरे 33 जिलों में आज रैली का कार्यक्रम चल रहा है। हम लोग का 7 तारीख से धरना प्रदर्शन चल रहा है और हमारी मांगों को कोई सुन नहीं रहा है। हम लोग कोई अलग से मांग नहीं कर रहे हैं। चुनावी घोषणा के समय मोदी जी जो घोषणा किए थे मोदी की गारंटी के तहत कि हम मितानिन कार्यक्रम वालों को हमारी जो राशि मिलती है उसमें 50% की वृद्धि करेंगे बोल के, वो नहीं हुआ है। और दूसरा मांग ये है कि हम लोग को एनएचएम में संविलियन करेंगे। तो 2 मांग है। और बीच में एनएचएम में संविलियन करेंगे बोले थे, फिर हम लोग को कोई और एनजीओ को दे दिए, तो हमारे साथ धोखा हो रहा है। तो हम लोग एनजीओ में नहीं जाना चाहते, हम लोग एनएचएम में रहना चाहते हैं। तो हम लोग को एनएचएम में लिया जाए, बस हम लोग का यही 2 ही मांग है। जिला बीजापुर की जो मितानिन संघ है, उन्होंने मोदी की गारंटी के संबंध में जो घोषणा पत्र में किए गए वादों के संबंध में उनके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय के नाम से ज्ञापन प्रस्तुत किए हैं और इनसे ज्ञापन मैंने प्राप्त किया है और ज्ञापन मूलतः शासन को भेजी जाएगी। हमारे
छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मंत्रालय में राज्य कैबिनेट की बैठक के बाद एक पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कैबिनेट में लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी दी। मंत्रिपरिषद ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय छत्तीसगढ़ के आर्थिक विकास और रोजगार के दृष्टि से लिया है। उसके अंतर्गत नवा रायपुर में सूचना प्रौद्योगिकी IITS उद्योग की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए 90 एकड़ भूमि के भूखंड को रियायती प्रीमियम दर पर आवंटित करने का निर्णय लिया गया है। इस फैसले का उद्देश्य IT क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करना और औद्योगिक विकास को गति देना है। रियायती दर पर भूमि उपलब्ध होने से निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ेगी और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। इस पहल से नवा रायपुर में न सिर्फ तकनीकी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि यहाँ की बसाहट और शहरीकरण की प्रक्रिया को भी बल मिलेगा। IT कंपनियों की स्थापना से क्षेत्र में आधारभूत संरचना विकसित होगी, जिससे स्थानीय निवासियों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों में एक ताज़ा मामला छत्तीसगढ़ के चिचौला थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां त्रिलोक उर्फ मोनू यादव ने 11 किसानों से ट्रैक्टर सब्सिडी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी कर ली। किसान संतोष ने बताया कि मोनू ने पहले एक व्यक्ति से मिलवाया जिसे ट्रैक्टर मिला था। सब्सिडी दिलाने का भरोसा देकर हर किसान से 1.40 लाख और 10,000 कागजी कार्रवाई के नाम पर वसूले। हमारे साथ में धोखाधड़ी हुआ है सर। एक बंदा है त्रिलोक उर्फ मोनू यादव, ग्राम बरमपुर के रहने वाला है। वो हम लोगों को सब्सिडी में 4 लाख सब्सिडी में ट्रैक्टर दिलाने के लिए हम लोगों को घर में आकर के बात कहा और एक किसान को दिलाया भी है। तो हम उसको देख करके उसके झांसे में आ गया। पहले तो हम लोगों को कागजात बनाने के लिए 10-10 हज़ार रुपये मांग लिया। उसके बाद में 10 दिन 15 दिन गुजरने के बाद में उसने कहा कि आप लोगों का ट्रैक्टर शोरूम में पहुंच गया है, उसको लेने जाना है। तो हम मेरे को तत्काल अभी 1,30,000 रुपया नगद देना होगा। तो हम लोग अलग अलग गांव का रहने वाला है, कोई मड़ियान का है, कोई कोटना पानी का, कोई पीटे पानी का, झिंझारी का, LB नगर का, ऐसा है सब। तो सब लोग एक दूसरे के साथ रहते हुए हम लोग उनको पैसा दिया। तो पैसा लेकर के तो वो चला गया और हम लोगों को बोला कि वहाँ शोरूम में आपका ट्रैक्टर है, देख सकते हो। तो हम लोग जा कर के देखे, शोरूम में पता किया तो हमारा ना तो वहाँ कागजात है और ना ट्रैक्टर है हमारे नाम का। तो हम लोग उनसे फिर कहा कि हमारा ट्रैक्टर तो वहाँ नहीं है, हमको दिलाओ ट्रैक्टर। तो उसने धीरे धीरे 1-2 महीने करके टालते गए। हम इधर दिवाएंगे ऐसे करके बहुत ज़्यादा प्रेशर किया। विधायक के पास में गया तो उसने बोला, तो फिर हमारे कुछ पैसा वापस किया, 70 हज़ार कुछ बंदे का, बाकी का तो पूरा भी पैसा बचा हुआ है। लेकिन अब जा रहे हैं हम लोग, तो बोलता है कि अब तुम्हारे पास में हमको पैसा दिया है, उसका कोई सबूत नहीं है। जहाँ भी जाओगे चले जाओ, कोई हमारा कोई उखाड़ने वाला नहीं है हमारे साथ। बिलासपुर में कलेक्टर संजय अग्रवाल ने जन दर्शन कार्यक्रम में दूर दराज से आए सैकड़ों ग्रामीणों की समस्याओं को ध्यान से सुना। इस दौरान उन्होंने किसानों से खेती किसानी के हालचाल भी पूछे। कलेक्टर के साथ नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार और जिला पंचायत CEO संदीप अग्रवाल मौजूद थे। जन दर्शन में ग्रामीणों ने नहर की सफाई, लोखंडी के लोगों के कोलवासरी के ट्रकों से खराब हुई सड़कों की मरम्मत, ऊनी के सरपंच ने लीलागर नदी पर एनीकेट बनाने की मांग की। इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए VIP न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।